अब हम लोग बढ़ रहे हैं पॉपुलर आर्ट की तरफ। एक है केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और लास्ट वन इज पॉटरी। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं स्कल्पचर्स, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या फीचर रहे हैं, कैसे कैसे इसमें डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहले केव आर्किटेक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी केव्स हैं वो रॉक कट केव्स हैं। अभी फिलहाल के लिए जो इस टाइम पे हम देखेंगे वो रॉक के अंदर कार्विंग की गई है और वैसे ही करके निकाली गई। ये अब इसमें जो है जैन हो गए या आपके बुद्ध हैं, इसमें दो आते हैं, एक को बोलते हैं हम चैत्य और एक को बोलते हैं विहार। तो मेन आइडिया क्या था कि जो मॉन्क्स हैं वो घूमते रहते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, वो तपस्या में अपने लीन रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो अगर उनको बीच में कहीं पे रुकना है, जैसे धर्मशाला होती है या सेम मतलब उनके रिलीजन वाले, तो वहां पर विहार बनाए गए थे, क्वार्टर्स, जहां पर वो रुक सकते थे। और वहीं पर साथ में चैत्य हॉल्स होते थे। तो अगर अभी भी आप देखोगे ये मेजर हमारी जो केव्स है ना, यहाँ पे ये ब्रिटिश क्या सारे ही जो फॉरेनर्स है वो यूजुअली विजिट करते हैं। तो ये जो चैत्य हॉल्स होते हैं ना, इनमें एक एको होता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो एक बड़ी सुंदर सी एको आएगी जो बहुत पॉजिटिव या मेडिटेटिंग स्टेट में रहती है। तो इस तरीके से ये दो जो है केव्स में अक्सर हम लोग देखते हैं। अब मॉडर्न टाइम्स पे दो जो फेमस आपकी केव्स हैं वो हैं बाराबार केव्स और नागार्जुना केव्स। अगेन अभी भी इसके ऊपर इतनी सारी जो भी स्टडीज है वो आपके फॉरेनर्स ने ही की है। इंडिया को बहुत ज्यादा ऐसे हम लोग इसको हाईलाइट नहीं कर पाए। बट अगेन ये याद रखना है हमने कि ये हैं आपके 4+3, 4 जो हैं वो बाराबार केव्स हैं और 3 इसमें से नागार्जुन केव्स हैं। है कहां पर ये? तो बिहार में है, ये माखदुमपुर रीजन है, वहां पर ये बनाई गई है। अगेन बहुत मतलब दूर है, ऐसे नहीं है कि आपस में दूर नहीं है, जो मेन आपकी सिटी है उनसे दूर है वहां पे। और इसमें जो मेजर एक सेक्ट फॉलो किया जा रहा है, वैसे बनाए ये मॉडर्न जो भी उनके आसपास रहे हैं रूलर्स, उन्होंने या उनके अलावा जो भी आसपास के लोग रहे, पैटर्नाइज करने का मतलब ये भी हो जाता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव पुश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी बनाए वो थे आपके आजीविका सेक्ट वाले। आजीविका सेक्ट वही बुद्धिज्म और जो जैनिज्म है उससे अलग एक महावीर जैन जो थे उनके कंटेम्पररी थे यहाँ पर, गोशाला मस्करीपुर। तो उन्होंने जो है ये आजीविका सेक्ट शुरू किया, जिसमें बात की गई कि जीवन जो है वो नियति के आधार पर चलता है, हमारी एक डेस्टिनी है, हमारी एक किस्मत है, जिसके हिसाब से जो है हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो ये सेक्ट निकल कर आया। अब यहाँ पर ना देखो, हमने देखा कि 4 केव्स बाराबार हैं, 3 केव्स जो है वो नागार्जुन है। तो आपको थोड़ा सा एक मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको याद रहना चाहिए कि कौन से राजाज की ये कौन से डीटीज की है, कौन से भगवान है इसमें, हल्का सा। जैसे कि अब इसमें देखते हैं हम लोग जो बाराबार केव्स हैं, इसमें 4 हैं। सबसे पहले आते हैं लोमश ऋषि। है किसी को पता कौन है? रिवालसर में, रिवालसर। लोमश ऋषि बेसिकली ना इनका मेंशन बार बार रामायण महाभारत में आता है। ये राम कथा सुनाते थे, ऐसा कुछ, मतलब इन्होंने तपस्या की और भगवान की जो स्टोरीज हैं वो सुनाई, तो डिफरेंट टेक्स्ट में इनका मेंशन आता है। तो ये लोमश ऋषि है। यहाँ पे सुदामा केव्स है, सुदामा तो पता है। तो यहाँ पर एक है आपकी लोमश ऋषि, फिर ये आगे विश्वामित्र और कर्ण केव्स जो है। तो ये 4 मेजर केव्स हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अगेन अब हम स्टिल मॉडर्न आर्किटेक्चर में ही हैं, मॉडर्न्स के ही टाइम पे ये हो रहा है, तो इनकी वही फिनिशिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉलिश्ड वे में इनकी जो ये बड़ी बड़ी आपकी बनाई गई हैं केव, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो जैसे जो हिंदू डीटीज हैं, हिंदूज ही हैं, मतलब मेजर जो यहाँ पर हैं वो हिंदूज हैं। और बाद में अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वहां पर कभी भी अशोक नहीं लिखा गया है कि राजा था, मौर्यन राजा। वहां पर यूजुअली जो है वो देवन पियादासी या देव पियादासी लिखा जाता है, कि देवों के जो प्रिय हैं। तो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि ओवरऑल जो है ये खुद को या अशोका को जो है वो देवन पियादासी यहाँ पर लिखा जाता है। तो दूसरी जो है हमारी वो है नागार्जुनी केव्स। जो ये नागार्जुनी केव्स हैं ये 3 हैं। ये है आपके वदाती, कुब तो हिंदी में केव ही होता है ना, कुब जो है, फिर वापिया है और गोपी है। एंड अगेन यहाँ पे जो अशोका के ग्रैंडसन है दशरथ, उनको भी देवन पियादासी कहा गया है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूजुअली हम अशोक को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ग्रैंडसन जो है दशरथ, उनको लिखा गया है। कौन सी ये केव्स हैं? तो ये नागार्जुन केव्स हैं। प्रीलिम्स के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको घुमा फिरा के जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो अगेन इस तरीके से ये देखो ऐसे लिखा है वहां पे, इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको डिकोड किया गया है कि ये आपका देवन पियादासी।
ठीक, तो ये है जी हमारी केव्स, देखो ध्यान से भी। दिस इज अ चैत्य, चैत्य है, यहाँ पर ये प्रेयर हॉल्स हैं आपके, आजीविका से, एक समझ गए ना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी पॉटरी। पॉटरी में जो एक शब्द याद रखना है वो है ये वाला शब्द, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की कलर्ड पॉटरी नहीं देखने को मिलती। जैसे इंडस वैली में हमने क्या देखा था, कौन से कलर में थी, रेड, बेसिक क्ले, मतलब जो बेसिक आपकी पका के, मिट्टी पका के बनाते हैं वैसे वाली, उसके ऊपर थोड़े बहुत जैसे काले रंग से डिजाइन बना दिया वैसा, बट कलर्स नहीं है। स्कल्पचर्स में सबसे पहला फीचर वही यक्ष एंड यक्षी, जिनको स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट कहा जा रहा है, या नेचर फॉर्म में हम किसी ना किसी तरीके से पूजा कर रहे हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों ही रिलीजन हमें स्कल्पचर्स में देखने को मिलते हैं। एक टाइम पे तो ना बुद्धिज्म और हिंदुइज्म इतना ज्यादा मिक्स हो जाता है, जैसे कि अगर हम लोग इनफैक्ट जैनिज्म भी, जैसे कि अगर आप पुराण सुनेंगे ना, भागवत पढ़ते हैं जब भी, भागवत पुराण जब घर पे लेके आते हैं कभी लोग ना, तो फिर वहां पे सुनाते हैं, तो उसमें जो ऋषभ देव हैं, आगे पढ़े हैं, तीर्थंकार थे जैनिज्म में, उनको हिंदू स्टोरीज में इतना इनकॉर्पोरेट किया गया है कि वो हिंदुइज्म में ही माने गए, कि उसी में एक अवतार हुए आगे ऋषभ देव। तो अगेन ये सारे, जैसे बुद्धा है कई जगह, ये हिंदू फिलोसफी में भी लिखा गया है कि बुद्धा जो है वो यही अवतार थे, जो आगे पीछे से हमारे अपने विष्णु भगवान के अवतार चलते आ रहे हैं उसमें, है ना। तो अगेन ये जो जितने भी आपके बिलीव्स हैं ये बहुत ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम लोग अगेन आप लद्दाख घूमने के लिए जाएंगे या ऊपर लाहौल एंड स्पीति में जाते हैं, वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वहां पे ऐसे ऐसे मंदिर बना होगा साथ में देवता का, और साथ ही में नीचे जो है वो आपका पद्म संभवा भी है। तो वहां पे अगेन जो रिलीजन्स हैं दे आर वेरी इंटरट्वाइंड। इनके अर्लीस्ट जो मेंशंस हैं वो मिलते हैं हमें सिलापद्दिकरम है, दिस इज अ संगम टेक्स्ट, संगम लिटरेचर के टाइम पे एक लिखा गया तमिल टेक्स्ट, उसमें इसका मेंशन है। और ये है हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये जो यक्षी, बिकॉज ये ना एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ऐसे करके इसमें चौरी, चौरी बोलते हैं इसको, ये जो फ्लाई विस्क पकड़ी है यहाँ पे ये है। एंड दीज आर अगेन कि आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस जो भी उस वक्त की रही हैं, तो इसका नाम जो है दीदा रगंज यक्षी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब भी हम स्कल्पचर्स लिखेंगे, हमारे पास में, मैंने आपको कोई स्पेसिफिक स्कल्पचर्स के नाम नहीं बताए, अभी मैंने आपको सिर्फ थीम्स बताई हैं, लेकिन नाम आपको एक ही पता है। तो ये नाम जो है आपके स्कल्पचरिंग में मेंशन होना चाहिए। जब आप मॉरिन्स की बात करेंगे तो एक ही एग्जाम्पल है हर एक के, जैसे अगर आपने कोट, ये आपकी कोट आर्ट है, ये पॉपुलर आर्ट है, फिर इसमें आगे 3 है, पैलेसेस लिखे, पिलर्स लिखे और स्तूपा लिखे, फिर यहाँ पे ना आपने एग्जाम्पल लिखने, इस तरीके से टेबल बनाना है। वैसे ही पॉपुलर में जो है ऐसे केव्स आ गई, स्कल्पचर्स आ गए, तो उनमें भी साथ साथ में एग्जाम्पल जो है वो लिखते जाना है। तो अगर ओवरऑल देखें हम लोग, मॉडर्न आर्ट को आप एक पेज में बना के कवर कर सकते हो, जो डिटेलिंग है अगर उसको हम छोड़ दें तो एक पेज में इसको बना के कवर किया जा सकता है प्रॉपरली, कि अच्छा नोट्स जो है वो यहाँ पे बन गए। एक और स्कल्पचर जो यहाँ पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं धौली एलिफेंट। वही उड़ीसा में था धौली वो स्तूपा भी, और वहीं पे ऐसे करके, तो एक बड़ा सा ये रॉक है जिसके आगे के जो फेस है वहां पर इसमें एक एलिफेंट एनग्रेव किया गया है। अगेन ये जो जगह है ना, ये जगह का ही नाम धौली है। कल मैं पढ़ रही, धौली वैसे व्हाइट होता है, बट अगेन ये जो जगह है आसपास की, इसको अभी धौली बोला जाता है। तो धौली स्तूपा है, या ये धौली एलिफेंट जो है ये कार्व्ड है। आपको बाद में पता है कि दिक्कत कहाँ पे आएगी, अभी हम लोग ना टाइमलाइन में मूव कर रहे हैं, मॉरिन्स में है, फिर ऐसे पोस्ट मॉरिन्स जाएंगे, गुप्तास जाएंगे, बाद में आपके पास में बहुत सारी केव्स होंगी, बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स होंगे, वो कौन से टाइमलाइन में जाएंगे इसमें दिक्कत आएगी। सो दैट इज वाई अगर आप नोट्स बनाओगे तो एक एक पेज में ऊपर लिखा मॉडर्न आर्ट और फिर एक पेज में सम अप किया, तो वैसे करके आपके लिए बेटर हो जाएगा इफ यू वांट टू। चलो, तो ये जो है एरावत माना जाता है। एरावत पता है कौन था, हाँ, कि जो जिनको नहीं है बता, कि एक बार ये हिंदू माइथोलॉजी में आता है कि सारी जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं धरती से वो विलुप्त हो जाती हैं, और फिर एक समुद्र मंथन जो है वो किया जाता है, जिसमें ऐसे ऐसे करके भगवान ने अलग अलग रूप लिए और उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, जिसमें से एक लक्ष्मी थी और जो इंद्र भगवान है उनका बड़ा सा ये हाथी जो बहुत ही शक्तिशाली था, एरावत। अब हम लोग कुछ मॉडर्न लिटरेचर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने हर एक चीज के बारे में लिखा। उन्होंने अगर स्लेवरी भी थी वहां पर तो स्लेवरी में भी डिफाइन किया हर एक चीज को, आगे देखेंगे भी। भद्रबाहु कौन थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, क्या वो अपना पूरा जीवन काल बुद्धिज्म में ही व्यतीत करते हैं?
हाँ, लास्ट में उन्होंने, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, लास्ट में उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था, और वो साथ में बाद में वो आगे भी चले गए थे। उनकी जो मृत्यु है वो जैसे इसमें करते हैं ना कि धीरे धीरे करके खाना छोड़ देते हैं, वो समाधि लेते हैं, वही उसी तरीके सेल्फ प्रिजर्वेशन या और बड़ी सारी सेल्फ मम्मीफिकेशन, बहुत चीजें बोला जाता है इसको जैनिज्म में। तो वो जो भद्रबाहु है, ये एक जैन स्कॉलर थे या जैन जो मॉन्क थे वहां पर, इनके साथ में गए थे वो, जब लास्ट में गए थे, इन्होंने उनको जैनिज्म में गाइड किया था यहाँ पे। तो इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। फिर मेगास्थेनिस तो हमने पढ़ी लिया कि जो आपके ये ग्रीक एम्पायर के टाइम पे, सेल्यूसिड जो एम्पायर है उनके टाइम पे यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं। विशाख दत्ता की मुद्रा राक्षसा है, कलहन जो है वो राज तरंगिनी यहाँ पे लिखते हैं, और फिर पतंजलि महाभाष्य लिखते हैं। क्या ये योग वाले ही पतंजलि हैं? फिर कौन से पतंजलि हैं? हैं? तो क्या हुआ कि जो आपका इसके बाद में जो ये है मौर्यंस के बाद में कौन आए थे? शुंगाज आए थे। उनके टाइम पे उनके जो फाउंडर थे, उनके ये पुरोहित हुआ करते थे। तो एकदम से जो शुंगाज हैं, उनके टाइम पे मौर्यन काल में क्या हुआ या पहले वाला जो हिसाब किताब है उसके बारे में यहाँ पे महाभाष्य में लिखते हैं। हाँ, स्लो स्टारवेशन, राइट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ये हैं। साथ में फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनमें से दो भी याद कर लोगे तो चलेगा, जैसे अशोक वंदना हो गया, दीपा वामसा है। इनके ऊपर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपकी किस्मत ही खराब होगी। प्रीलिम्स में आते नहीं हैं, पर मेंस में ये अच्छा होता है कि एक या दो एग्जाम्पल अगर आप लिख सके, अगर हम लिटरेचर की वहां पे बात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 15 वॉल्यूम्स थी। इसमें उन्होंने हर एक चीज के बारे में लिखा। एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज किया जाता है, जैसे कि जाति सिस्टम उस वक्त भी था, तो वो बहुत ऐसे टेक्निकल टर्म्स में चलते थे। जैसे कि जो कोई नीच जात के लोग हैं, उनको उन्होंने बंजर जमीन दे दी। बंजर जमीन क्या होगा, 2 या 3 साल में वो उपजाऊ हो जाती थी। तो मतलब फंक्शनल वे में हर एक चीज को वहां पर यूज किया जाता था कि अगर जाति और वर्ण सिस्टम भी है तो वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था नेचर में, उसको वर्किंग में, फंक्शनिंग में लाया जाता है। इसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फंक्शनलिज्म जो है वो बात करता है कि हर एक चीज में, समाज है उसमें हर एक चीज का एक फंक्शन है। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें भी हर एक चीज का कोई ना कोई फंक्शन है। उसी के अपेंडिक्स का नहीं है वो नहीं बोलना है, उसका उसको हम निकाल सकते हैं। बाकी की जो चीजें हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन है। सेम वे की जो हमारा समाज है उसमें रिलीजन है, उसमें अगर वर्ण सिस्टम भी है, कास्ट सिस्टम भी है, तो इनकी कोई फंक्शनैलिटी है। तो हर एक चीज के बारे में लिखा उन्होंने। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटर स्टेट रिलेशन, मौर्यन साम्राज्य था भी तो इतना बड़ा, इंटर स्टेट रिलेशन और जो मिसलेनियस आपके बाकी टॉपिक्स थे उनके बारे में भी वो लिखते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्लेवरी उस वक्त है, यहाँ पर स्लेव्स बनाए जाते हैं कि वो काम वाम करने के लिए या जो भी हिसाब किताब है। लेकिन अगर कोई भी महिला जो है उनको, अगर वो स्लेव हैं तो उनको कुछ राइट्स दिए जाते थे। जैसे कि अगर शी गेट्स प्रेग्नेंट और उनका जो मास्टर है ही इज द फादर, तो उसको वो मानना पड़ेगा। यहाँ पर वो जो बच्चा है वो उसी के नाम के ऊपर आगे बड़ा होगा, एंड ओवर द पीरियड जो है वो लीगल स्टेटस मतलब अगेन उस बच्चे को दिया जाएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उस लेवल मतलब थी तो थी, अगर स्लेवरी थी तो थी, बट अगेन उसको थोड़ा सा फंक्शनिंग वे में रखने की कोशिश की गई थी। तो कौटिल्य को तो अभी भी पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो बिजनेस वाले लोग हैं, वो चाणक्य को पढ़ते हैं। आई थी ना वो कॉर्पोरेट चाणक्य। तो अगेन बहुत सारी ऐसी किताबें जो हैं वो पढ़ी जाती है यहाँ पे। एनस्लेवमेंट के बारे में बात की गई है। अलग अलग उस वक्त जो सिविल लॉ है, पिनल लॉ है, उनको अलग किया गया है यहाँ पे कि कौन से वाले किस तरीके से पनिशमेंट जो है वो प्रॉपर वहां पे रहेगी। और यहाँ पर कौटिल्य ने एक जो आपका ये चाणक्य शतकम है ये भी लिखा था। इसमें भी यही सारी चीजें जो भी उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का देखते थे हिसाब किताब, तो उसके बारे में लिखा गया। पूरी संस्कृत में लिखी है, एक शब्द नहीं समझ आता है। तो अगेन नेक्स्ट आते हैं भद्रबाहु। तो चाणक्य, जो चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट के टाइम पे जैनिज्म की तरफ गए और उनके स्पिरिचुअल टीचर जो है वो बने भद्रबाहु। लास्ट में वही जो आपका सेल्फ स्टावेशन में जब वो जाते हैं तो इनके साथ में गए थे। इन्होंने कल्प सूत्र लिखा है, भद्रबाहु संहिता लिखी है और वासुदेव चरित लिखा है। तो इसमें इन्होंने ऐसे करके, ये देखो, ये है भद्रबाहु और ये चंद्रगुप्त मौर्य, अगेन स्पिरिचुअल टीचर। फिर हम लोग ये हमने देख लिया कि एक ग्रीक
ये जो आपके ट्रैवलर हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने सिटीज के बारे में लिखा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, हर एक चीज के बारे में मेंशन किया। तो अब ओवरऑल जो सिग्निफिकेंस है वो हम लोग को पता होना चाहिए। अब जो भी एक आपके जब भी मॉडर्न आर्ट आए तो आपके दिमाग में शुरुआत में सबसे पहले वही टेबल बनना चाहिए कि एक कोर्ट आर्ट है, एक पॉपुलर आर्ट है, ऐसे तीन और फिर उनके एग्जाम्पल्स। अगर फीचर्स के बारे में, सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया पॉलिशिंग, जो फाइनल फिनिश है, लस्ट्रस जिसको बोलते हैं हम, एकदम वो करने वाला, शाइनी शाइनी वाला जो है फिनिश एकदम, वो हमें सिर्फ मॉडर्न्स में देखने को मिलता है। देन वी हैव यही आपके डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में, केव आर्किटेक्चर है, टेराकोटा, वही जो मैंने आपको सारी थीम्स बताई वो सब में ही दिख रही है हम लोग को। पॉटरी को छोड़ के उसमें तो क्या ही दिखेगी, अब उसमें तो घड़ा ही बनेगा, बट अगेन बाकी चीजों में हम लोग वो सारी थीम्स यहाँ पर देखते हैं। यूपीएससी 2023 यहाँ पर पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। Stupa was generally a repository of relics. Stupa was commemorative structure in Buddhist tradition. इनमें से कितने सही हैं? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, फिर ऑनलाइन वालों को भी मौका दिया जाए। बताओ, सेकंड सही है जनरली। अब ऐसे स्ट्रिक्ट पे नहीं जाना है, जनरली लिखा गया है, होते भी है नहीं भी होते, जनरली। फिर आ गया ये कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर थे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, तो ये भी सही थे। और द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगेन हिंदू ट्रेडिशन में भी ये पहले यहाँ पर देखे गए हैं। चलो, तो ये जो है हमारा टू ओनली, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ओनली टू वाले, क्योंकि हो सकता है जो आपने ओनली टू सोचे वो नहीं भी हो, कोई और ही टू हो, और तो दीज आर अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट अगेन हाँ ठीक है जी, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, एक ये क्वेश्चन है, स्मार्ट पर आंसर तो साथ में ही है। अगर स्मार्ट बन के सोचे तो धौली स्तूपा कहाँ था? उड़ीसा में था। फिर आपका और नहीं पता, कालसी पता है? नहीं पता? कालसी नहीं पता? हिमाचल वालों को तो मैंने बताया था। कालसी हमने पहले वो उत्तराखंड जहाँ पे वो आपके हमने डांसिंग वाली वो देखे थे, लखुदियार थे वो, अशोका ने यहाँ पे पिलर्स बनाए हैं उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड वाले बोले जी यहाँ से, यस। तो फिर यहाँ पर ये आपका ये इनकरेक्ट, यहाँ पे पहले दो जो हैं वो करेक्ट थे, और लास्ट के जो दो हैं वो यहाँ पर इनकरेक्ट थे। तो अगेन टफ क्वेश्चन कंपैरिजन में, बिकॉज आपकी इतनी सी अभी तो हमारे पास हमने स्टार्टिंग ही की है, याद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आपके नोट्स में मैं डाल दूंगी, बट अगेन स्मार्टली पढ़ना है कि ऐसा नहीं है आप सारा सारा दिन जीएस को कॉम्प्रोमाइज करके इस वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ऐसे वाले क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। थ्रो लाइट ऑन दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये घर पे सोचना है, कल लिखना है, ठीक है? अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? बताओ बताओ, क्या क्या क्या? हाँ, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन जो है वो भूमिका है। भूमिका मतलब आप अपने आंसर, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाने आ रही हूँ तो मैं स्टार्टिंग में जो है भूमिका बांध रही हूँ कि कल हमने ये पढ़ा और फिर आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। वैसे ही ये कि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो अपने बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है। इट हैज स्पेशलाइज्ड इन की लस्ट्रस पेंटिंग्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स, बुद्धिज्म थीम था, सुंदर कुछ बातें जो ऐसे लगे कि बहुत ही बढ़िया है। फिर आपने साथ में जोड़ना है कि इट हैज मेनी फीचर्स, वन ऑफ लाइक देयर आर दीज आर द गिवन बिलो, या कुछ भी, मतलब एक कनेक्टर जो आपको कनेक्ट करे। फिर आप वहां पे शुरू करोगे कि हाँ ये कथाएं थी, ये था, वो था, या आपको वही आप छोटा सा वो ऐसे बना के उसके बारे में लिखना चाहते हो। बट अगेन क्वेश्चन जो है वो ज्यादा किस पे फोकस कर रहा है? फीचर्स पे। तो आप अगर वो जो मैं टेबल बोल रही थी कि कोर्टयार्ड, पॉपुलर और फिर एग्जाम्पल लिख के उसको डिटेल में लिख के आओगे वो गलत हो जाएगा। वो यहाँ पे पूछा नहीं है कि कौन कौन सी आर्ट थी, यहाँ पर फीचर्स पूछे गए हैं कि वो जो, हाँ वही वाले कि एनिमल्स हैं, कि आपके बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये फीचर्स हैं। ये आपके जो बड़े पिलर्स में उसमें क्या लिखा गया, उनके फीचर्स की वो कैसे यूज हो रहे थे। तो आपने जब, अगर आपने फॉर एग्जांपल पॉपुलर आर्ट भी लिखा या कोर्ट आर्ट भी लिखा, अगर आप पिलर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे आप पिलर्स के नाम कम लिखोगे, ज्यादा फोकस आप इस पे करोगे कि पिलर्स क्या, हाँ क्या डिपिक्ट क्या करते हैं,
कि क्या चीज, जैसे वो धम्मा पॉलिसी जो है वो अशोका फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे होता क्या है, हमने इतना सा टॉपिक पढ़ा, लेकिन आपको 10 नंबर में आपको लगेगा कि उसको कॉम्पैक्ट कैसे करना है, बिकॉज बहुत सारा है। सबसे ज्यादा मुश्किल वो नहीं होता कि आपके पास थोड़ा मटेरियल है, आपने ज्यादा लिखना है, वो आसान होता है। आपके पास ज्यादा मटेरियल है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने उसको लाइन में लगाना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आप एक ऐसे भरा हुआ घड़ा हो कि एकदम आपके पास में सब कुछ है दिया हुआ, उसके बाद आपने क्या क्या चूज करना है उसमें से लिखना। तो ये दिस इज ऑल ओवर, लाइक ऐसे आंसर राइटिंग जो है, इट इज ऑल अबाउट चूजिंग कि आप क्या क्या लिखने वाले हो। चलो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग अब यहाँ से मूव कर गए हैं मॉरन जो आपकी डायनेस्टी है। मॉरियंस के बाद में क्या हुआ था? हाँ, मॉरियंस के बाद में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। ऊपर नीचे मतलब एक जो स्ट्रॉन्ग रूल ओवर दी एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था उसमें चल रहा था, जब वो खत्म होता है तो हम लोग डिफरेंट डायनेस्टीज का रूल देखते हैं, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, और वो भी पूरे एंटायर उसमें नहीं हमें देखने को मिलता, एंटायर इंडिया में नहीं मिलता। डिफरेंट आपके जैसे साउथ में हम लोग देखें तो साउथ में डिफरेंट आपके पांड्या, सतवाना, चोला, अलग अलग टाइम पीरियड पे ये आ रहे हैं, वाकाटाकाज आते हैं, ये आपका कलिंगा वाला एरिया है जहाँ पे खारवेला रूलर्स भी हैं। देन इधर मतलब थोड़े टाइम के बाद और अगर हम देखें तो वो भी अलग अलग हैं अब की, जैसे आपके पालाज हैं तो वो भी अलग अलग निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ के पालाज वहां के, वैसे करके। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही है। बीच में जो क्वेश्चंस हैं, सिंस वो यहाँ पर आते हैं तो क्वेश्चंस क्या लेके आते हैं? ग्रीक, ग्रीक कल्चर को लेकर आते हैं क्वेश्चंस, वही है ना जी? क्या था ये जो है, ये आए वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान वो वाली साइड से थे, तो ये सारा उनके आगे जो है ग्रीक फ्रेंड्स थे, तो वो जो सारा ग्रीक कल्चर है यहाँ पर जब भी इनका नाम आएगा तो ग्रीक कल्चर जो है वो सबसे ज्यादा इनके टाइम पे आता है। बाकी उसी टाइम पे अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रॉक कट केव्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इस तरीके से चैत्य हैं और विहार है। चैत्य की शेप ऐसी क्यों है? एको, एको क्योंकि चैंटिंग होती है तो एको। मैंने 2-3 वीडियोस देखी, इतनी बढ़िया, मतलब इतना ऐसे मजेदार ना कि वही आपके फॉरेनर्स जो हैं यहाँ पे बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, तो एको उसी तरीके का आर्किटेक्चर इतना इवॉल्व है कि इस तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया। रॉक कट में दो ही ये मतलब 1-2 एग्जाम्पल हैं। फिर अगेन हम लोग कैसे बांट रहे हैं, यहाँ पे भी अगर हम लोग पोस्ट मॉडर्न आर्ट में भी हैं तो हम इसको कैसे 3 में ही बांट रहे हैं। सबसे पहले रहेंगे आपके केव्स, हमेशा हर एक में ऐसे ही बांटना है, केव्स, स्कल्पचर्स, पोइट्री, अगर पोट्री भी होता है कई जगह, डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती है, लिटरेचर भी रहता है, या मतलब एटलीस्ट ये दोनों तो होते ही हैं, केव्स और स्कल्पचर्स। ठीक, चलो अब ये डिफरेंट आपकी जो डायनेस्टीज हैं उनके होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा के पास में, उड़ीसा में ही भुवनेश्वर के पास में है। इनको हम लोग डिफरेंट नामों से भी जानते हैं। और ये अगेन एकदम ना एक दो एडजेसेंट पहाड़ियां हैं, ये दोनों के ऊपर साथ साथ में ये दोनों केव्स बनी हुई है। क्या क्या याद रखना है? अब अगेन सब कुछ याद नहीं रखना, यहाँ पे याद रखना है कि ये 18 केव्स हैं और ये 15 केव्स हैं। इनमें 2-3 फेमस हैं, उनका नाम हम लोग याद रख लेते हैं। 2-3 फेमस गुम्फा बोल रहे हैं अब यहाँ पे। जब नागार्जुन में क्या बोलते थे हम लोग, हिंदी में केव को क्या बोलते हैं? कुब। उसमें था ना गोपी कुब, गोपी का कुब, और कौन है? वापी, हाँ, वापी और वदाती। तो ऐसे करके कुब है। यहाँ पे आ गए हम लोग तो ये गुम्फा हो गया। अब यहाँ पर ये इधर वाले एरिया में है, यहाँ पर जो ये डायनेस्टी है, अगेन ये साउथ में पढ़ेंगे आप, नहीं अभी के लिए याद करना है। यहाँ पर एक रूलर हुए खारवेला, तो खारवेला के द्वारा जो है ये कुछ यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर जैसे 2-3 याद रखने हैं, एक है हाथी गुम्फा, ऐसे ही है, एक हाथी गुम्फा, गणेश गुम्फा हो गया, और एक हमारा ये रानी का गुम्फा है, अलग से है थोड़े से। इन तीनों के नाम, सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पर भी इंस्क्रिप्शन हम लोग को ऐसे मिली है, जो खारवेला रूलर्स थे अब इन्होंने ये बनवाई।
यहाँ पे लिखा कि इसको कुमारी पर्वत कहा गया है, दूर है ये मेन रोड से, अगेन दूर जैसे बना के जाके बनाई है, तो इनको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, कुमारी पर्वत। कौन से पीरियड में, हम टाइम पीरियड में, शुंगाज नहीं, पोस्ट मॉरियंस, पूरा हम लोग पोस्ट मॉरियंस, क्योंकि एक डायनेस्टी नहीं है तो इसको हम लोग पोस्ट मॉरियंस में डालते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उदयगिरी और खंडगिरी, जिसमें से एक हाथी गुम्फा है, एक है रानी गुम्फा। अब देखो क्रेजी पार्ट यही है ना, क्रेजी पार्ट यही है कि ये दीज आर रॉक कट, लेकिन रॉक कट जो है वो भी डबल स्टोरी में बना दिए। ये पत्थर तो यहीं पे थे, पत्थर में ही कार्विंग की गई है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ की गई होगी। और यहाँ पर हम लोग दो इकलौता, ये जो रानी गुम्फा है इनमें से सिर्फ एक ही है जो कि डबल स्टोरी है, आपका दो स्टोरीज है इसमें, ठीक। तो ये आपका देखो वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मतलब इंट्रिकेट कार्विंग, ऐसे बना के ऐसे वो नहीं किया। बट अगेन अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो बड़े बड़े पिलर्स हैं, वो जो हम लोग मॉडर्न आर्ट या मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, बाद में जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे जो बाहर की पिलर है इनके ऊपर कार्विंग्स चेंज होगी, अभी बाहर से मोटा मोटा स्ट्रक्चर है क्योंकि टक टक वही आपके कार्विंग से बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे वाली कार्विंग्स जो है वो बहुत सारी है। इंसान के पास कितनी पेशेंस होती थी उस वक्त ये बनाने के लिए भी। अभी आप लोग मतलब ऐसे थोड़ा सा भी कुछ ऐसे आर्ट के लिए जाते हैं तो 10 या 15 मिनट लगते हैं फ्रस्ट्रेट होते हुए, इनको हजारों साल लगे हैं। बहुत सी ऐसी केव्स हैं जिनको ऐसे अलग अलग जनरेशंस ने बनाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपकी गणेश गुम्फा आ गया। तो बस इतना सा, ये हमारे उदयगिरी और खंडगिरी केव्स आ गए। स्तूपास पढ़े थे हमने, अब शुंगास का टाइम है। जहां जहां हमने वो बनाए थे, शुंगास ने क्या किया था सबसे पहले, हाँ सबसे पहले तोरण, तोरण जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। जितना भी डेकोरेटिव पार्ट था, सुंदर सुंदर वाला पार्ट था, वो इन्होंने डाला। रिलीजियस मतलब रिलीजियस वाली साइड कम थे। और अब जो अशोका का टाइम था या मॉरिन्स का टाइम था उसमें लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा है, यहाँ पे पत्थर पे आ गई है, तो इन्होंने ये स्टोन रेलिंग्स बनवाई, इन्हीं में कार्विंग करवाई, और जो ये तोरण है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। टेल्स अभी भी वही हैं, जातक कथाएं हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी एक में ना एक फॉरनर भी है, बाकी सबने इंडियन कपड़े पहने, एक फॉरनर भी है, तो उससे हमें पता चल रहा है जो ग्रीक्स हैं वो भी यहाँ पर मतलब उनका थोड़ा बहुत रोल है। तो एक आपका ये जो स्तूपा है वो यहाँ पर हो गया। वही आपके टॉपिक्स वही हैं, यक्ष एंड यक्षी, बहरू ये जो बरहूत है इसी के बारे में बता रही हूँ। ये है गॉड्स ऑफ अगेन फॉरेस्ट और हमारे जो भी है सिंबल्स आते हैं। ये है कमल, मतलब इट्स मोर लाइक वो लोटस शेप में उस तरीके से बनाया है, तो लोटस यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऐसे करके। ये भी डिफरेंट है, जैसे नागा सर्पेंट्स हैं वो भी दिखाए हैं कि जो नागा कल्ट है ना, नागा कल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कोई सांप से लिपटा हुआ है या फिर हम लोग यहाँ पे ट्रीज से हैं, तो कि ये आपके डिफरेंट जो हैं। और एट द सेम टाइम अगेन सिंबल्स, लिटिल बिट ऑफ सिंबल्स कि हाँ यहाँ पे भी इस तरीके से सिंबल्स दिख रहे हैं हमें, कोई ना कोई सिंबल्स जो हैं वो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं।